एम्स के फॉर्म बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं, लेकिन रिलीज होने से पहले हमें डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कल को कि फॉर्म आ जाए और हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो, या रेडी हैं तो गलत अपडेट हो, यानी उनको अपडेट नहीं करवाया गया हो, कुछ में करेक्शंस करवाने बाकी हो। तो ध्यान रखना, आपने आधार कार्ड, अपनी 10th की मार्कशीट, अगर उनमें कुछ करेक्शंस है तो अभी करवा लो, ताकि फॉर्म आते तक वो करेक्शन हो जाए और तुम अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओ। बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जरूरी हैं और उनके बिना फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो यानी इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप 2026 एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है आपका और मेरा ये टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे एम्स के बच्चों के लिए हर चीज मिल रही है। जैसे कि डेली उनके लिए एक तो क्लासेस आ रही है जीके की, ताकि हर बच्चा प्रॉपर तैयारी कर पाए। आपको नहीं पता तो एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर ही हर इवनिंग में लेके आ रहा हूं क्लासेस, और आज ही आपको मिलने वाला है एक प्रॉपर बेहतर तरीके से एम्स के मॉडल टेस्ट पेपर्स। कैसे? वैसे तो ये आपको एप्लीकेशन पे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन के तौर पे लाइव क्लास के अंदर हम टीचर्स आपको करवाएंगे। ये रही आपके जीके की क्लास और ये रही डे 1। शुरुआत हम कर चुके हैं, डे 1 आज आपका है और डे 1 के अंदर ही आप मॉडल टेस्ट पेपर को शुरू करिए, स्टार्ट करिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जीके की क्लास अगर आप नहीं कर रहे तो इनको भी करना शुरू करिए, क्योंकि 10 क्वेश्चंस मैटर करता है। आपका सिलेक्शन कौन से कॉलेज में होगा या आपका सिलेक्शन होगा, इन दोनों चीजों के लिए। दूसरी चीज है, आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि यहां पे आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स एंड मैनी मोर थिंग्स जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन जय एकेडमी फॉर नर्सिंग की, जहां आपको हर चीज मिल रही है आपके सिलेक्शन के लिए। उम्मीद बैच 2026 से लेकर 2027 तक के बैचेस आपके लिए यहां लॉन्च कर दिए गए हैं। जो क्लास 12 पास आउट बच्चे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका 2026 का बैच जो विद बुक्स मिल रहा है, ये आपका विदाउट बुक्स वाला बैच है, और ये 2027 का बैच है आपका, जो 2027 के बच्चों के लिए है। आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, विद द बुक्स, विदाउट द बुक्स एंड 2027, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को आज और अभी। बाकी कुछ चीजें हैं जो आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि बहुत कुछ नया आ रहा है। अभी बहुत कुछ नया कब आ रहा है उसके लिए वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज 1 अप्रैल को आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है। दूसरी बात करते हैं आपके टेलीग्राम चैनल के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, एम्स इन दोनों के लिए ही एग्जाम कराता है, बस एक आरयूसी कोड आपका अलग जनरेट होता है। इसका आरयूसी कोड अलग होगा और इसका आरयूसी कोड अलग जनरेट होगा। फॉर्म एक ही फिल किया जाएगा। बात करें 14 जून के आसपास जो है वो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एंड 27 जून के आसपास आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। इसके बाद अगर बात करें, सिर्फ बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट्स ही दे सकती है, आप जानते हैं। मिनिमम 17 साल वाला बच्चा, और 26 तक ये 17 साल हो जाना चाहिए 31 दिसंबर तक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में मिला के कम से कम इसके 55% नंबर आने चाहिए फॉर द रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आना चाहिए। ये आ रहा आपके पास में बेसिक जो क्राइटेरियाज। उसके बाद बात करें जनरल के अंदर आरयूसी, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर आरयूसी कोड जनरेट होगा आपका, और आरयूसी कोड जनरेशन के बाद ही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। यानी अगर आप ओनली फॉर एक ही एग्जाम देना चाहते हैं, यानी सिर्फ पैरामेडिकल या सिर्फ बीएससी नर्सिंग, तो एक ही आरयूसी कोड जनरेट करना है आपको। लेकिन अगर आप दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो ध्यान रखना, 2 आरयूसी कोड आपको जनरेट करने पड़ेंगे। वैसे फॉर्म निकलेंगे तब आपको इन सब चीजों की मैं प्रॉपर्ली जानकारी अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की कैटेगरी में बात करें तो आपका 2000 रुपये यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये, पीडी कैटेगरी के लिए कोई किसी भी प्रकार की फीस नहीं है यहाँ। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, और 50 to 100 KB के बीच की। डिजिटल यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होनी चाहिए फिजिकली, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए बेटा। ये आपके पास में कुछ जरूरी क्रेडेंशियल्स हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिडिटी, क्योंकि आप किसी ना किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई ना कोई रिजर्वेशन आपके पास में है, वो रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। ओबीसी एनसीएल है तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो ये 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए, मतलब 31 मार्च के बाद में। एसटीएससी है तो वैसे तो कोई एक्सपायरी डेट है नहीं, बट फिर भी मैं कहूंगा 1 ईयर पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो फेल्स आउटसाइड दीज एग्जैक्ट डेट, तो फिर आपको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर मोर देन
5,000 बच्चों ने मिस्टेक की। मैं तो ये मान के चला हूं इन 5,000 में से अगर 50 बच्चे भी ऐसे थे जिनको कॉलेज सीट अलॉट हो रही थी, उनका तो भविष्य खतरे में आ गया। किस वजह से? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से। अब आप सोचो कि यहां पे ये चीजें मैं पहले से क्यों बता रहा हूं, अभी फॉर्म आया नहीं है, क्यों बता रहा हूं? ताकि आप अवेयर रहो इन चीजों को लेके। मार्च का महीना चल रहा है, अभी कुछ नहीं बनाना, बच्चों के फोन आते हैं हमने बना लिया भैया अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। आपको 1 अप्रैल से बनाना है, 31 मार्च के बाद बनाना है, क्योंकि ये 45 डेज तक वैलिड करता है, 1 अप्रैल से 15 मई तक। इसके बीच का होना चाहिए, इसके बाद का भी नहीं चलेगा। तो ये एम्स ने लास्ट ईयर भी किया था, बहुत स्ट्रिक्ट था वो इस मामले में। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ओरिजिनल कौन कौन से? एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच करवा लो अभी से। आधार कार्ड का डेटा 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। और माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। दूसरा आपके पास में कि क्या चीजें हैं जो गलत है, जैसे कि फोटो सिग्नेचर गलत नहीं होना चाहिए, इनवैलिड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उनको मंगवा के रखो पहले से, इनसफिशिएंट स्कोर आपको नहीं डालना है, ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, उसके बाद ही आपको आपकी चीज़ों को सबमिट करना है। और एक बार मैं सब चीज़ें वापस बताता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको भरना होगा तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एग्जाम डे में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वेरिफिकेशन के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भर रहे हो बेटा तो आपको मोबाइल और ईमेल चाहिए, फोटोज चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आपका फी का प्रूफ चाहिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना। ठीक है, आधार कार्ड में करेक्शन है तो पहले करवा लेना, ये चीज ध्यान रखना। सर्टिफिकेट आपके पास में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम डे पर क्या चाहिए आपको? एडमिट कार्ड फिजिकल, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड लेके जाना और कुछ मत लेके जाना, एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाना आप। वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के दौरान क्या चाहिए? 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, टीसी माइग्रेशन चाहिए, रैंक एडमिट कार्ड अलॉटमेंट लेटर चाहिए, डोमिसाइल आधार कार्ड चाहिए, ये सब ओरिजिनल चाहिए बेटा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में आप कैटेगरी में हो तो आपको वो चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और जो आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या जो कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं चलेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने रेडी हैं, किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब आपका एक जेन्युइन सा डाउट होता है, भैया डॉक्यूमेंट्स तो रेडी कर लेंगे बट प्रिपरेशन वो कैसे करें? एग्जाम तो 27 जून को है भैया, अभी हमारे पास करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 100 डेज है भैया। क्या 100 डेज में सिलेक्शन पॉसिबल है? हाँ, अगर सिस्टमैटिक चलोगे। और वो कैसे चले? सिस्टमैटिक चलने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें बता रखी है, जैसे ये आपका एम्स का उम्मीद बैच। इस उम्मीद बैच में आपको बुक्स भी मिलती है। इस बैच में क्या चीजें हैं देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये आपका उम्मीद बैच है जहाँ पे बच्चों के रिव्यूज हैं, वन शॉट कुछ क्लासेस में डाल रहा हूँ आपके, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की आ रखी है, आप देख पाओगे यहाँ पे सारी चीजें। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिनको डेमो क्लास देखनी होती है, डेमो क्लास भी है, संडे टेस्ट होते हैं वो भी आपके आते हैं, ये डेमो क्लास हो गई आपकी। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, पुराने साल के इसके पेपर भी दे रखे हैं मैंने। इसके साथ साथ टाइम टेबल टेस्ट सीरीज में देखो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके अलग अलग टेस्ट हैं बेटा, सारी चीजें, इवन जीके के भी टेस्ट है आपके। तो हर चीज आपको अवेलेबल है, 100 क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशंस, सब चीजें प्रॉपर। आप महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, यूपी से हैं, एडिशनल सब्जेक्ट तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इनके अलावा भैया क्लासेस के बारे में वो कैसे क्या है वो भी बता दो आप लगे हाथ। तो ये देखो प्रॉपर सारी चीज आपको अवेलेबल करवा रहा हूं मैं। फिर आपका न्यू कोर्स, यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी क्लासेस मिल रही है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज। और जो क्लासेस छूट गई उनको कैसे कवर करना है वो भी बता रहा हूँ, और जो छूट गया है वो वापस भी हम आपको पढ़ाएंगे। यानी देरी हो गई है सो हो गई, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है कि हम शुरू करें, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, और वो चीजें मैं आपके लिए लेके खड़ा हूं, बट मेहनत जरूर आपको करनी पड़ेगी। और इन सब के साथ में आपको बुक्स भी मिलेगी, तो हर चीज आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके अपने बैच के अंदर। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड जीके एम्स के बैच के अंदर ये पांचों किताबें आपको मिलेगी, क्योंकि यही 5 तो हमारे सब्जेक्ट हैं।
हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये अंतिम मौका है आपके पास। कोई भी डाउट हो आप कॉल करिए 8233733706 इस पर्टिकुलर नंबर पे, ताकि हर प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आपको मिल सके। बस अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर तो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।